अगस्त का लास्ट चल रहा है और बारिश अभी बहुत अच्छे से हो रही है, तो आप जितने चाहे उतने प्लांट इस मौसम में बना सकते हैं। कुछ पौधे तो ऐसे होंगे जिनकी इस टाइम पर पहले से ही रूट बन जाती हैं बारिश की वजह से, बस आपको कट करना है और इनको मिट्टी में लगा देना है और आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें बेबी प्लांट आते हैं और कुछ प्लांट ऐसे भी जिनको आप पत्ती से भी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे प्लांट मैंने इसमें कटिंग के जरिए शेयर करें हैं आपको कि कटिंग के जरिए आप कौन से प्लांट लगा सकते हैं, साथ में सभी का रिजल्ट भी दिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग आप अभी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो फर्स्ट प्लांट है यह है कैलेंचो, जिसे कैलेंकोई के नाम से भी जानते हैं, और ये एक विंटर प्लांट है, यानी कि सर्दियों में इसमें फूल आते हैं पर ये सालों साल बना रहता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बारिश में रखा हुआ है, पूरी बारिश में रखे होने के बावजूद भी ये प्लांट ख़राब नहीं हो रहा और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। जिस तरीके से हमारे सकुलेंट की पत्तियाँ होती हैं, सेम इसकी पत्तियाँ मोटी मोटी होती हैं। विंटर के जितने प्लांट होते हैं उनको थोड़ा सा हमें समर में और मानसून में बचाना होता है, पर ये बहुत ही रफ एंड टफ होता है, पूरे साल बच जाता है। और इस टाइम अब इसकी कटिंग आपको लगाना चालू कर देना है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग से ब्लूमिंग हो जाती है। तो अभी देखिए छोटी छोटी कटिंग आप इसकी लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने टिप की कटिंग ले ली है, आप इसकी 1-2 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं, इवन पत्ती से भी लग जाता है। कैलेंचो की जो कटिंग होती है वो छाए में और 1-2 घंटे की सनलाइट में भी चल जाती है, तो इसलिए मैंने इसको उस पॉट में लगा के छोड़ दिया जिसमें पहले से ही प्लांट लगा हुआ था, उसमें भी आसानी से चल जाएगा। और ये देखिए जो मैं आपको कप में दिखा रही हूँ, ये कटिंग लगभग मैंने 1 महीने पहले लगाई है। तो बहुत सारी वीडियो में आपको दिखाती रहती हूँ कि छोटी छोटी कटिंग बस लगा लेकर के आपको मिट्टी में लगा देना है या फिर सैंड में, इवन कोकोपीट में भी इसकी कटिंग चल जाती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कोकोपीट लिया है। बस आपको पानी का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बारिश का पानी नहीं इस पर पड़ना चाहिए, वरना नीचे से स्टेम गल जाती है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी रूट्स आई हैं। तो अभी आपको जो कैलेंचो के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। इसमें देसी वैरायटी है ये, और इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं वो है पान का प्लांट। और आप सभी जानते हैं कि पान के प्लांट के हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक वाइनुमा प्लांट होता है, बेल के रूप में बढ़ता है, और जहाँ से ये पत्तियाँ निकलती हैं इसको नोड एरिया बोलते हैं, और यहाँ से इसमें रूट्स बनती हैं। यानी कि जितने भी मोस्टली इस तरीके के वाइन वाले प्लांट होते हैं इसमें एरियल रूट्स बनती हैं। अगर एरियल रूट बन रही हो तो बहुत अच्छा है, बस आपको कट करना है और नई मिट्टी में लगा देना है। और अगर एरियल रूट ना बनी हो तो इस तरीके से आपको कोई पॉट ले लेना है और उसमें मिट्टी फिल कर देना है। जैसे यहाँ मैंने मिट्टी का पॉट लिया है और इसमें ड्रेसिना की कटिंग लगी हुई है, तो इसी में देखिए साइड से मैं मिट्टी हटा दे रही हूँ और 2 लीफ नोड यानी कि जहाँ से पत्तियाँ निकली हुई हैं 2 लीफ नोड इस मिट्टी के अंदर दबा दूंगी। और इस तरीके से लगाते जब हमें तो बेस्ट मेथड होता है ये। और आप देखेंगे कि इस तरीके से अगर हम अभी मानसून के टाइम लगा रहे हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर ही आपका अच्छा खासा प्लांट तैयार हो जाता है। और कट करके लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा प्लांट बनने में। तो देखिए यहाँ 2 लीफ नोड मैंने दबा दिए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपने स्टेम दबाई है ना, ये मिट्टी से बाहर नहीं आनी चाहिए, इसके लिए आपको इसके ऊपर कुछ रख देना है, छोटा पॉट वगैरह। तो अब देखिए जो मैंने दबाया था तब इसके ऊपर सिर्फ 2 से 3 पत्तियां थी, और अब सिर्फ मुझे दबाए हुए इस स्टेम को 7 से 8 दिन हुआ है। और अब आपको मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि 7 से 8 दिन के अंदर कितनी अच्छी इसमें रोड्स बन जाती हैं। इस तरीके से अगर हम मदर प्लांट की जो स्टेम होती है किसी और पॉट के अंदर दबा देते हैं तो आपको बस सब कट करना है और आपका एक प्लांट तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें रोड्स बन गई हैं। तो इस तरीके से आप अभी पान के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको 2-3 जगह से दबाया हुआ है और मैं बहुत सारे प्लांट अभी अगस्त में तैयार करने वाली हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग आप अभी बहुत इजीली लगा सकते हैं वो है मधुमालती, यानी कि जिसे हम रंगून क्रीपर के नाम से भी जानते हैं। जैसे हिबिस्कस हो गया, बुगनवेलिया हो गया, इनकी कटिंग मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ और मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उनकी कटिंग लगाने में। पर मधुमालती की जो कटिंग है वो उनसे ज़्यादा आसानी से लग जाती है, यानी कि इसकी कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है। और देखिए आप यहाँ पे पतली सी स्टैम लगा सकते हैं, बस ब्राउन वाली स्टैम आपको हल्की सी लेनी है और ऊपर से ग्रीन होगी तो भी ये चल जाती है। और इस तरीके से देखिए मैंने मधुमालती की भी कटिंग लगाई है। तो ये अक्सर जब कटिंग में लगाती हैं तो बारिश होती रहती है तब, या फिर नाइट में लगाती हूँ, इसलिए इनकी क्लिप नहीं बना पाई, बस आपको रिजल्ट शेयर कर रही हूँ कुछ का। तो इस तरीके से आप अभी रंगून क्रीपर के भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। इस पर देखिए स्टॉक निकलती है और इस स्टॉक पे देखिए काफ़ी सारे बेबी प्लांट आते हैं इस तरीके से, जिससे मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। तो इसकी हमें कटिंग नहीं लगानी होती है, बस इन्हीं बेबी प्लांट को मिट्टी के अंदर या फिर पानी के अंदर डालना होता है और इसमें जड़ें बन जाती हैं। साथ में हम इसका रूट सेपरेशन करके भी प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे बेबी प्लांट आए हुए हैं।
तो कुछ मैं अभी लगा दे रही हूँ, कुछ मैंने बाद में लगाए हैं, तो वो अभी आगे आपसे रिजल्ट के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आपको बेबी प्लांट इसकी सेपरेट कर लेनी है, और अगर रूट नहीं आ रही है तो पानी में डाल दें। 8 से 10 दिन में काफ़ी अच्छी रूट्स बन जाएगी। फिर आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं। और इस टाइम तो मौसम इतना अच्छा है कि अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में भी लगाएंगे तो 4 से 5 दिन के अंदर ही रूट्स बन जा रही हैं। तो यहाँ देखिए मेरे अभी जून के अंदर काफ़ी सारे स्पाइडर प्लांट खराब हुए हैं, यानी कि 8 से 10 स्पाइडर प्लांट मेरे खराब हो गए हैं। वो क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट टेरेस पे ही रख रखे हैं, अक्सर वीडियो बनानी होती है और स्पेस ना होने की वजह से नीचे, तो बहुत सारे प्लांट मैंने इसके टेरेस पे रख दिए थे तो ख़राब हो गए थे। इसलिए मैंने इसके दोबारा से 15 से 20 प्लांट अभी तैयार करे हैं कुछ दिन के अंदर। तो ये देखिए जो आप कप में देख रहे हैं, कुछ मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले अभी बेबी प्लांट लगाए हैं, और कुछ मैंने लगभग 1 महीने पहले लगाए थे। तो अभी देखिए जो ये ब्लैक कप में है, लगभग 4 से 5 दिन पहले मैंने अभी लगाया था। इसकी मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि 4 से 5 दिन के अंदर कितनी अच्छी रूट्स आ जाती हैं, क्योंकि अभी बारिश बहुत अच्छे से हो रही है और बहुत जल्दी इसमें रूट्स बनती है और बहुत तेज़ी से ग्रो भी होती है। बस आपको पानी का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बारिश का पानी ना पड़े, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे रख रखा है तो थोड़ा छनकर पानी पड़ता है यहाँ पे, दीवार वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको रूट सेपरेशन करके भी दिखा रही हूँ। इसमें ये कप में मैंने लगभग 1 महीने पहले एक बेबी प्लांट लगाया था और इसमें काफ़ी अच्छी सी रूट्स बन गई हैं। अगर मैंने इसको बड़ा पॉट दिया होता तो ये और ज़्यादा बुस्सी होता, क्योंकि एक बार लगाने के बाद मैंने इसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिया है। और देखिए काफ़ी अच्छी सी ग्रो हो रहा है, आप देख सकते हैं जहाँ तक कप था वहाँ तक इसमें रूट्स बनी हुई है। और नीचे से देखिए आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं रूट के जरिए, और बहुत सारे प्लांट इसके इजीली तैयार कर सकते हैं। बस आपको एक बार ऐड करना है स्पाइडर प्लांट, और इसमें स्टॉक निकलती रहती है और बेबी प्लांट बनते रहते हैं। साथ में रूट के जरिए भी आप, जैसे कि यहाँ मैं सेपरेट करके दिखा रही हूँ, सेपरेट कर सकते हैं। बस आपको पानी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसकी स्टेम में पानी स्टोर रहता है। जैसे कि इसकी स्टेम आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी होती है, बल्ब की तरह इस तरीके से। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग आप भी बहुत इजीली लगा सकते हैं वो है हमारा फाइकस। फाइकस में काफ़ी सारी वैरायटी आती है, और ये इसकी नॉर्मल वैरायटी है, नॉर्मल ग्रीन वैरायटी, जो कि सबसे ज़्यादा रफ एंड टफ होती है। और रोड साइड आपको ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और आपको मैं अपने हाथ के आसपास दिखा रही हूँ कि इसमें देखिए एरियल रूट्स बनी हुई है। तो बहुत सारे इस तरीके से हार्डवुड स्टैम वाले प्लांट भी हैं जिसमें मानसून के टाइम रूट्स बन जाती हैं। तो बस आपको इनकी स्टैम लेनी है। और देखिए मैं यहाँ जो कप में दिखा रही हूँ बहुत मोटी मैंने स्टैम नहीं ली है, टिप की स्टैम ली है। बस आपको नीचे की पत्तियाँ हटा करके किसी भी सॉइल मीडिया में लगा देना है, और 10 से 12 दिन में ही रूट्स बन जाएगी। तो ये भी मैंने नाइट में लगाई थी और बहुत सारी वीडियो मैंने आपको दिखाया हुआ। नॉर्मली हमें सभी की कटिंग एक ही तरह लगाना होता है, बस नीचे से पत्तियाँ हटा दी और सॉइल मीडिया का ध्यान रखें और पानी का ध्यान रखना होता है, और किस दिन में ही रूट्स आ जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और साथ में आपको 40-50 रुपये के अंदर मिल भी जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं वो है ड्रेसिना। ड्रेसिना में काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, आपके पास जो भी वैरायटी है वो आप लगा सकते हैं। और पार्क में भी ये प्लांट कई बार देखने को मिल जाता है। इसमें देखिए साइड से नीचे से बेबी प्लांट भी आते हैं, तो उनको भी सेपरेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ मैं देखिए स्टैम्प कटिंग लेने जा रही हूँ। बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको इसकी स्टैम्प कटिंग लगा के दिखा रखी है रिजल्ट के साथ। लगभग 15 से 20 दिन में इसमें काफ़ी अच्छी रोड्स बन जाती है। तो देखिए ये कटिंग मैंने ले ली है, बस आपको नीचे की पत्तियाँ हटानी है। तो इसमें पहले से ही कुछ पत्तियाँ हटी हुई थी, और देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं है। मतलब इस तरीके जो इंडोर प्लांट है मैं बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि इंडोर प्लांट रखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है। नीचे भी बालकनी वगैरह मैंने बहुत सारे प्लांट रख रखे हैं, तो कई बार स्पेस ना होने की वजह से, ध्यान नहीं दे पाने की वजह से मेरे प्लांट अक्सर ख़राब होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सबको टेरेस पे ही इधर उधर शिफ्ट कर रखा है ताकि केयर एक साथ हो सके। तो यहाँ देखिए ये मैं ड्रेसिना की कटिंग नीचे की पत्तियाँ आपको हटा देनी है। और जहाँ मैं अपनी फिंगर के पास दिखा रही हूँ, ऊपर जो पत्ती वाला हिस्सा है वो कभी भी मिट्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए। बस नीचे का जो मोटा हिस्सा है वही हमें सॉइल मीडिया के अंदर डालना है। और यहाँ मैंने लिया है कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट में काफ़ी अच्छी से रोड्स बन जाती हैं, क्योंकि इसमें जो रूट होती हैं थोड़ी पतली पतली होती हैं। तो कम ही दिन में कोकोपीट में हमें रूट देखने को मिल जाती हैं, और बारिश में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ कोकोपीट थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं ऊपर थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने मिट्टी डाल दी है ताकि जो कटिंग है वो हिले ना और बैलेंस हो जाए इसमें। और इस तरीके से लगाने के बाद थोड़ा सा ऐसी जगह रखना है जहाँ इस पर हल्का फुल्का बारिश का पानी पड़े और हल्की फुल्की छनती हुई अगर धूप मिले तो काफ़ी अच्छे से ये कटिंग चल जाती है। क्योंकि मानसून टाइम में क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कटिंग के गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो कटिंग इजीली सर्वाइव हो जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं, और इसके आप जितने चाहें उतने प्लांट बना सकते हैं, और इसकी कटिंग किसी मौसम में चल जाती है।
यह जेड प्लांट, और जिससे देखिए मैंने यहाँ पे 1 इंच की कटिंग ली है। 1 इंच की कटिंग भी चल जाती है, पत्ती सी भी लग जाता है और बड़ी से बड़ी कटिंग भी इसकी चल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको अपने प्लांट दिखा रही हूँ जेड के। कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जिनकी हाइट 4.5 फीट से भी ऊपर है, और अगर उनको नर्सरी पर बाय करें तो 1,500-2 हज़ार के मिलेंगे। इतनी ज़्यादा हाइट है कुछ प्लांट की, बहुत तेज़ी से ये ग्रो करते रहते हैं और इनको फर्टिलाइज़र वगैरह की भी नीड नहीं होती है। और जी मैं पॉट वगैरह में आपको प्लांट दिखा रही हूँ, बस मैंने इनको एक बार लगाया है कटिंग से, और मुझे फर्टिलाइज़र डाले 1.5-2 साल हो जाता है। कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया तो डाल दिया, उसके बावजूद भी ये चलते रहते हैं। बस सनलाइट और पानी का ध्यान रखें, बहुत इसलिए ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कटिंग मैंने ले ली है, और नीचे की पत्तियाँ देखिए 2 स्टेम की मैंने हटा दी हैं और 1 स्टेम की आपको हटा के दिखा रही हूँ। तो जो ये साइड में साइड की जो ब्रांचेज निकल रही हैं, छोटी छोटी जो निकल रही हैं, इनको आपको फेंकना नहीं है, इनको भी लगा देना है। और आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन में ही इसमें रूट्स बन जाती है। हमें इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहले जब स्टार्टिंग में आज से 5-6 साल पहले मैं कभी जेड की कटिंग लगाती थी, तो मेरी भी स्टार्टिंग में 1-2 बार कटिंग गली है, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने से सही हो जाता है। बस आपको इसकी कटिंग लगा करके छाया में ना रख के थोड़ा सा धूप में रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट जो देखिए आपको करना होता है, छोटा पॉट लेना है और नीचे होल बने होने चाहिए काफ़ी अच्छे से। पानी नहीं रुकना चाहिए, अगर पानी नहीं रुकेगा तो इसकी कटिंग कभी गलेगी नहीं, क्योंकि इसकी कटिंग सूखती नहीं है। गलना ही इसका मेन रीज़न होता है फेल होने का। और देखिए यहाँ पे कुछ पॉट रखे हुए हैं, तो जिस पॉट में पहले से ही प्लांट लगे हुए हैं उनमें भी आप इसकी कटिंग डायरेक्ट लगा के रख सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग जो है सनलाइट में सर्वाइव कर जाती है। चाहे 2-3 घंटे की सनलाइट में रख दें या फिर पूरे दिन की सनलाइट में भी इसकी कटिंग सर्वाइव हो जाती है। काफ़ी सारी वीडियो मैंने आपको शेयर करा। तो देखिए मैं आपको लगा के दिखाई कि ये जो छोटी छोटी स्टेम बची है ना, इनको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इनको जो पहले से पॉट में प्लांट लगे हुए हैं इन्हीं की साइड में लगाती जा रही हूँ इस तरीके से, और इसी में ये चलते रहेंगे और बड़े होते रहेंगे। और देखिए जो स्टेम मैंने बड़ी बड़ी ली है, इसको मैं इस 4 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। तो कम से कम आप 3 से 4 लिफ नोड के पास से जो छोटी स्टेम है या पत्तियां उनको हटा दें। और सॉइल मीडिया की बात करें तो सॉइल मीडिया आपको थोड़ा सा ऐसा लेना होता है जिसमें पानी ना रुके। इसके लिए आप इसमें सैंड मिला सकते हैं या फिर नॉर्मली सैंड में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने तो कई बार कोकोपीट में भी लगा के दिखाया है और लगा भी रखा है। कोकोपीट में भी काफ़ी अच्छे से चल जाती है, बस आपको पानी का ध्यान रखना होता है। तो छोटा पॉट का साइज़ लेना है आपको, और मिट्टी ऐसी बनानी है जिसमें पानी ना रुके, और उसके बाद आपको इसकी कटिंग छाया में रख के सनलाइट में रखना है। बस यही 3 काम हमको ध्यान रखने हैं। और इस टाइम बारिश का पानी बहुत ज़्यादा ना पड़े, तो कुछ दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं इसको अपने बहुत सारे प्लांट जो ये हैं इनकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी हैं आसपास, और थोड़ा सा पॉट के किनारे इस पर बारिश का पानी कम पड़ेगा तो यहीं रख दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी कटिंग लगी हुई थी, इनका रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ। लगभग 1 महीने पहले मैंने ये कटिंग लगाई है। तो बहुत इसलिए इसकी जो स्टेम है और पत्तियाँ चल जाती हैं। पत्तियाँ भी मैंने काफ़ी सारे लगा रखे हैं, रूट्स इसमें आनी चालू हो गई हैं, आपको किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आप अभी जो है जेड के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जेड थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, जितना कॉस्टली ये प्लांट मिलता है और जितना देखने में खूबसूरत लगता है, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा कम केयर मांगता है, यानी कि कम केयर में बहुत इजली चल जाता है। उसके बाद देखिए आप गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं। गुड़हल में आप देसी वैरायटी और जो हाइब्रिड है उनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। आप कनेर की भी कटिंग स्टैंड लगा सकते हैं। तो अभी मैंने हिबिस्कस और कनेर की भी कटिंग लगाई है, उनका रिजल्ट आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।